5/9/2023 की मुरली। मीठे बच्चे, संत का संग एक ही है जिससे तुम्हारी सद्गति होती है, पावन आत्मा बनती है, बाकी सब है कुसंग। इसलिए कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। आज का प्रश्न है, बाप का ऐसा कौन सा कर्तव्य है जो कोई भी कर्म धर्म स्थापक नहीं कर सकता? उत्तर है, बाप का कर्तव्य है सबको पतित से पावन बनाकर वापस घर ले जाना। बाप आते हैं सबको इन शरीरों से मुक्त करने, अर्थात मौत देने। ये काम कोई धर्म स्थापक नहीं कर सकता है। उनके पिछाड़ी तो उनके धर्म की पावन आत्माएं ऊपर से उतरती हैं और अपना पाठ बजाए पावन से पतित बनती हैं। आज का गीत बजा है जाग सजनिया जाग। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, किसने सुनाया? साजन ने। सब हैं सजनियाँ जिसको भक्तियाँ कहा जाता है। भगवान एक है जिसको भक्त याद करते हैं तो उसको कहा जाता है साजन। भक्त कहने से मेल फीमेल दोनों उसमें आ जाते हैं तो सब हो गई सीताएं। राम एक हैं, भक्त अनेक हैं, भगवान एक हैं। उस भगवान को कहा जाता है परमपिता। लौकिक बाप को परमपिता नहीं कहेंगे, वह है लौकिक शरीर देने वाला पिता। परम पिता है परम धाम में रहने वाला, सब आत्माओं का पिता। हर एक मनुष्य को दो बाप हैं, एक लौकिक दूसरा पारलौकिक बाप है। लौकिक बाप का जन्म बाई जन्म वर्षा अलग होता है और हर एक जन्म में बाप अलग अलग रहते हैं। तुम विचार करो कितने जन्म लेते हैं, कितने बाप मिलते होंगे? 84। हाँ, 84 जन्मों में ज़रूर 84 बाप और 84 माँ मिलेंगे। एक जन्म में एक ही लौकिक बाप और एक ही माँ रहती है, दूसरा बाप है परमपिता परमात्मा। परंतु सत्युग त्रेता में कभी वो गॉडफादर कह याद नहीं करते है परमपिता परमात्मा मेहर करो, ऐसे कभी नहीं कहते हैं। इसलिए समझाया जाता है सत्युग त्रेता में एक ही बाप होता है। फिर द्वापर में कलयुग जिसको भक्ति मार्ग कहा जाता है, वह सबको दो बाप हैं, मेल तथा फीमेल सबको दो बाप हैं। पारलौकिक बाप को याद करते हैं क्योंकि ये दुखधाम है। दुखधाम में दो बाप, सुखधाम में है एक ही बाप है। यहाँ तो एक लौकिक बाप है, फिर दूसरा सबके दुख निवारण करने वाला बाप है जिसको सभी याद करते हैं। इस दुख से छुड़ाव राम करो। आधा कल्प है दुखधाम, आधा कल्प है सुखधाम। सत्युग है नया युग, कलयुग पुराना युग। बाप कहते हैं अब हम सतयुग नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। कलयुग पुराने युग का विनाश होना है, कलयुग के बाद फिर सतयुग आना है। कलयुग के अंत सतयुग के आदि को कल्प का संगम कहा जाता है। ये कल्याणकारी युग क्योंकि पतित से पावन बनना होता है। कलयुग में है पतित मनुष्य, सतयुग में है पावन देवताएं। बाप समझाते हैं कि ये आश्री रावण संप्रदाय है। हर एक के अंदर 5 विकारों की प्रवेशता है जिसको कहेंगे रावण ओमनी प्रेजेंट, गॉड ओमनी प्रेजेंट नहीं। 5 विकार प्रवेश हैं, इसलिए इनको पतित दुनिया कहा जाता है। सतयुग त्रेता को पावन दुनिया शिवालय कहा जाता है। कलयुग है वैशालय, तो शिव परमपिता परमात्मा आकर नवयुग की स्थापना करते हैं। बाप समझाते हैं अब जागो, नवयुग अथवा सुखधाम का समय अब आया है। लक्ष्मी नारायण का राज आ रहा है, ये है ही राजयोग। ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है। एक होता है सत्संग, दूसरा होता है झूठा संग। कुसंग सत का संग तारे कुसंग बोरे। सत तो एक ही बाप है, उनको कहते हैं पतित पावन। आओ वही आकर पावन बनाते हैं आधा कल्प के लिए। फिर माया रावण आकर आधा कल्प पतित बनाती है। ऐसे नहीं, बाप ही पतित बनाते हैं। अभी है ही रावण राज्य, जब तक सत बाप ना आए तब तक सत्संग नहीं। सब है झूठ संग अथवा कुसंग। तुम ही सीताएं, तुम भक्ति करती हो, समझती हो भक्ति का फल भगवान आकर देंगे तो ज़रूर। जब भक्ति का समय समाप्त होना होगा तब तो आएंगे ना। आधा कल्प है ज्ञान की प्रारब्ध और आधा कल्प भक्ति की प्रारब्ध। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो भगवान की श्रीमत पर। भगवान एक होता है, वह है निराकार परमपिता परमात्मा, आत्माओं का बाप। वह आते ही हैं संगम पर। द्वापर कलयुग को भक्ति कांड कहा जाता है, सतयुग त्रेता को ज्ञान कांड कहा जाता है। ज्ञान है ही ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा के पास। शास्त्रों का ज्ञान कोई ज्ञान नहीं। अगर उनमें ज्ञान होता तो सद्गति होती। भारत जो हीरे जैसा था अब है नहीं, फिर बाप बनाते हैं। तुम अब हीरे जैसा बन रहे हो, तुम्हारा जीवन
पलट रहा है। आत्मा देवी गुण धारण कर रही है। यूँ तो मनुष्य वरिष्ठ इंजीनियर सर्जन आदि बनते हैं, बाकी मनुष्य को देवता बनाना ये परमपिता परमात्मा ज्ञान सागर का कर्तव्य है। उनको ही ट्रुथ कहा जाता है, वही सच बतलाते हैं, अर्थात सचखंड की स्थापना करते हैं। बाकी सभी झूठ बोलने वाले झूठ खंड की स्थापना करते हैं, रावण की मत पर चलते हैं। तुम श्रीमत से श्रेष्ठ बनते हो। नए युग में भारत नया था, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण का राज था, उनको किसने ये राज भाग दिया। जरूर जो स्वर्ग की स्थापना करने वाला होगा अभी वह वर्षा गवाएगा। 84 जन्म लेकर अब फिर चक्र पूरा होता है, सबको वापस जाना है। लिबरेटर एक ही बाप है, वही लिबरेट कर सबको ले जाते हैं, इसलिए उनको कालों का काल भी कहा जाता है। बाप कहते हैं अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब वापस घर जाना है। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है तो बाप बैठ समझाते हैं, अर्थात त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तीनों लोगों तीनों कालों की नॉलेज देते हैं। वही पतित पावन ज्ञान सागर बीज रूप, उनसे ही सचखंड का तुमको वर्षा मिलता है। यहाँ तुम आए हो परमपिता परमात्मा से वर्षा लेने, जो स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। तुम जानते हो हम ही फिर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। सतयुग के लक्ष्मी नारायण आदि को कहा जाता है डीटी रिलीजन, वह है धर्म श्रेष्ठ। उनका धर्म भी श्रेष्ठ है तो कर्म भी श्रेष्ठ है। वहाँ भ्रष्टाचारी कोई नहीं रहते। कलयुग द्वापर में फिर भी एक भी श्रेष्ठाचारी नहीं रहते। बाप को भूलने के कारण ही बुरी गति होती है। फिर बाप आकर पतित से पावन बनाते हैं। धर्म स्थापक कोई पतित से पावन बनाने नहीं आते। पतित पावन तो एक ही बाप है, वही सच्चा गुरु है। बाकी तो आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं। ऊपर से पावन आत्माएं आती हैं, फिर पतित बनती हैं। इस समय सब पतित हैं, सबको पावन बनाना बाप का ही काम है, वही पतित पावन है। गुरु नानक ने भी उस सतगुरु की महिमा की है। इस पुरानी दुनिया के विनाश के लिए ही ये महाभारत लड़ाई है, बाकी ऐसे नहीं। तुमको लड़ाई के मैदान में ज्ञान देते हैं। ज्ञान के लिए तो एकांत चाहिए, 7 रोज भट्टी में रहना पड़े। बाकी तो है भक्ति की सामग्री। भक्तों में भी कोई बड़े तीखे तीखे होते हैं। रुद्रमाला भी है तो भक्तमाला भी है, वह है भक्तों की माला है। यह ज्ञान माला, ऊपर में शिव फिर उगलदाना फिर है उनकी वंशावली। तो माला मनुष्य मरते हैं, राम राम कहते रहते हैं क्योंकि दुखी हैं। रावण संप्रदाय राम को याद करते हैं कि आकर अपना बनाओ, अभी तुम ईश्वरीय गोद में आए हो। वास्तव में सब आत्माएं परमपिता परमात्मा की संतान है। मनुष्य सृष्टि प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रची है। आत्मा तो अविनाशी है, आत्माओं का अविनाशी बाप है। अभी तुमको 2 बाप हैं, एक विनाशी दूसरा अविनाशी। ब्रह्मा भी शरीर छोड़ देते हैं। शिव बाबा को तो अपना शरीर है नहीं, वह तो जन्म मरण रहित है। जन्म मरण में तो तुम बच्चे आते हो। तुम आदि सनातन देवी देवताओं के ही 84 जन्म है, हिसाब है ना। गुरु नानक को तो 500 वर्ष हुए, तो इतने में 84 जन्म कैसे लेंगे। बाकी लाखों जन्म की तो बात ही नहीं है। बाप समझाते हैं अभी सबके जन्म आकर पूरे हुए हैं, फिर नए सिर खेल सतयुग में शुरू होता है। सतयुग में थोड़े चाहिए, बाकी इतने सब कहाँ जाएंगे। उन्हों के लिए ही ये भमोर को आग लगानी है। इन बाम्स नेचुरल कैलमिटीज आज से सब खत्म हो जाएंगे। बाकी आत्माएं सब चली जाएंगी मुक्ति धाम में। ये कयामत का समय है, सबको वापस जाना है। भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है क्योंकि भारत ही बाप का जन्म स्थान है। शिव बाबा भारत में ही आते हैं। पतित पावन बाप यहाँ जन्म लेते हैं तो गोवा सभी धर्म वालों के लिए भारत बड़ा तीर्थ स्थान है। इतना भारत का महत्व है, परंतु महत्व को उड़ा दिया है। ये भी ड्रामा का खेल है जो बाप ही आकर समझाते हैं। बाप कहते हैं कि मैं ही ज्ञान का सागर हूँ। लक्ष्मी नारायण को ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता, उनमें रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान जरूर तुम्हारे में है, तुम ही मनुष्य देवता बनते हो। तुम यहाँ आते हो पतित से पावन बन, पावन दुनिया का मालिक बनने। बाप आत्माओं से बैठ बात करते हैं। निराकार बाप इनके आर्गन्स का लोन लेकर पढ़ाते हैं। तुम्हारी आत्मा भी इन आर्गन्स से सुनती है। बाबा ने समझाया आत्मा स्टार है जो वृक्ति के बीच रहती है और वह बाप है सुप्रीम आत्मा। वह सुप्रीम आकर इनको आप समान सुप्रीम बनाए साथ ले जाते हैं।
सब आत्माओं का गाइड है, उनको ही दुखहर्ता सुखकर्ता कहा जाता है। दुख से तुमको लिबरेट कर ले जाएंगे। सतयुग में दुख होता नहीं है, नवयुग की नॉलेज भी नहीं है ना। ये बातें मनुष्य ने कभी नहीं सुनी नहीं है। भला अच्छे और बुरे मनुष्य हैं, परंतु सब पतित हैं। तो तब तो गंगा पर स्नान करने पावन बनने जाते हैं। गंगा का पतित पावनी नाम रख दिया है। वास्तव में पतित पावन तो बाप को ही कहा जाता है। पतित दुनिया के बाद फिर पावन दुनिया की स्थापना होती है। सत्युग को वॉइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है और वह है साइलेंस इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। आत्माएं यहाँ आकर पार्ट बजाती हैं। पार्ट है 84 जन्मों का। तुम ऑलराउंड पार्ट बजाते हो। यह बना बना है ड्रामा। हर एक को अपना पार्ट अविनाशी है, ये कभी मिटता नहीं है। तुम 84 जन्म भोगते रहेंगे। चक्र का आदि अंत नहीं है। ड्रामा कब शुरू हुआ ये प्रश्न नहीं उठता। ना आदि है ना अंत है। सतयुग आदि सत्य है, भी सत्य, होशी भी सत्य। इस चक्र को समझने से तुम स्वर्ग के चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हो। उसको वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी राज कहा जाता है, जो वर्ल्ड अलमाइटी बाप से मिलता है। तुम बेहद के बाप से 21 पीढ़ी के लिए सदा सुख का बरसा पाते हो। बाप को कहा जाता है हेवनली गॉड फादर, हेवन का बरसा देने वाला बाप। कहते हैं मैं कल्पयुग के संगम पर आकर स्वर्ग का बरसा देता हूँ। जो पुरुषार्थ करेंगे वही सूर्यवंशी राजाई में आएंगे। ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है, ये है गॉडली यूनिवर्सिटी। भगवान वाच है ना। भगवान पढ़ाकर मनुष्य को देवता बनाते हैं। ऐसा कोई सत्संग नहीं होगा जिसमें कहें कि हम मनुष्य देवता बनाएंगे। अभी तुम बच्चे नई दुनिया में देवी देवता पद पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। समझाना चाहिए 2 बाप होते हैं, एक बेहद का बाप, एक हद का। हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं। तुमको भी राय देते हैं वर्षा लो। श्रेष्ठ श्रेष्ठ परमपिता परमात्मा की मत पर चलने से तुम स्वर्ग का मालिक बनेंगे। सच्चा है ही एक बाप पे आकर पढ़ाते हैं। इनके आर्गन द्वारा कहते हैं ब्रह्मा तन से ब्रह्मा मुख पंचावली को वर्षा देता हूँ। ब्रह्मा द्वारा तुमको दादा का वर्षा मिलता है। दादे के वर्षे पर सभी आत्माओं का हक है। लौकिक संबंध में सिर्फ मेल को वर्षा मिलता है। तुम तो आत्माएं हो, सब ब्रतश ठहरे, सबको शिव बाबा से वर्षा मिलता है। तुमको दादे से वर्षा मिल रहा है। बाप कहते हैं हम तुमको मंदिर लायक बनाते हैं। मनुष्यों में देखो क्रोध कितना है, एक दो का विनाश कर देते हैं। यह है वैशाल्य। शिवालय था सो फिर अब बनना है। परमपिता परमात्मा शिव आकर शिवालय बनाते हैं। वैशाल्य से लिबरेट कर फिर गाइड बन सबको वापस शिवालय में ले जाते हैं। सभी अपने पुराने शरीर से मुक्त हो मेरे साथ चलेंगे। अच्छा, मीठे मीठे शकीले बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य देवी गुण धारण कर स्वयं की जीवन को पलटाना है। सचखंड में चलने के लिए सच्चे भाव से सच्चा रहना है। सेकंड पॉइंट्स, एक सत बाप के संग में रहना है। मनुष्य देवता बनने की पढ़ाई अच्छी तरह पढ़कर बेहद का वर्षा लेना है। आज का वरदान, हर एक के स्वभाव संस्कार को जान, टकराने के बजाय सेफ रहने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। स्पष्टीकरण, कोई भी बात को छोटा या बड़ा करना ये अपनी बुद्धि पर है। जबकि एक दो के स्वभाव संस्कार को जान गए तो नॉलेजफुल कभी किसी के स्वभाव संस्कार से टक्कर खा नहीं सकते। जैसे किसको पता है कि यहाँ खड्डा है व पहाड़ है, तो जानने वाला कभी टकराएगा नहीं, किनारा कर लेगा। ऐसे आप भी किनारा करो, अर्थात अपनों को सेफ रखो। किसी काम से किनारा नहीं करो, लेकिन अपनी सेफ्टी की शक्ति से दूसरों को भी सेव करना है, यही किनारा करना है। स्लोगन, उड़ती कला का अनुभव करना है तो सदा भाग और भाग विधाता की स्मृति में रहो। ओम शांति।